ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम जय जय जय। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अर्यन्ताणं नमो सेताणं नमो ऐरियाणं नमो वजायाणं नमो लोये सवसाहुणं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मो सुमंगलम। सर्वमंगलम मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। जैनं जयतु शासनं। वंदे तो सवसिद्धे धूमचलं मनोमयं गतिं पते। वोचामि समय पावुड मिणमो सुध केवली वणिदम्। नमः समे साराय स्वानुभूत्या चकासते शेषभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। तेजन्वाणी मात की बोले, सरस्वती मात की बोले, दशरथन माँ पार्व की बोले, उत्तम किंचन धर्म की। समय सार परमाधि ग्रंथाधिराज आचार्य कुंदकुंद देव ने इस महान ग्रंथ की रचना आज से 2000 वर्ष पहले इसी भारत भूमि पर और कम हो गई, तो और कम हो गई। हेलो हेलो और बड़ा करो। हेलो आ रही आवाज़ बराबर पीछे? हाँ थोड़ी कम है और तेज कर। हेलो ठीक है। इस महान ग्रंथ की रचना की थी। हम इस ग्रंथ के आधार पर चर्चा कर रहे हैं। 6 गाथाएं अपनी हुई है, जिसमें हमने चर्चा की जो ध्रुव है, अचल है, अनुपम है, ऐसे सिद्धों को मैं नमस्कार करता हूँ और शुद्ध केवली परा कथित समय सार को कहूँगा। गाथा नंबर 2 में कहा समय 2 प्रकार का होता है, एक स्व समय और एक पर समय। स्व समय यानी अपने में स्थित होना, पर समय यानी पर में स्थित होना। गाथा नंबर 3 में समझा एकत्व में सुंदरता है, अनेकत्व में विसंवाद है। गाथा 4 में समझा काम भोग बंधन की कथा तो सुनने में आ गई, परिचय में आ गई, अनुभव में आ गई, इसलिए सरल लगती है। और एकत्व विभक्त आत्मा की बात न सुनने में आई, न परिचय में आई, न अनुभव में आई, इसलिए कठिन लगती है, पर कठिन है नहीं। गाथा नंबर 5 में समझा था हमने कि मैं एकत्व विभक्त आत्मा को अपने निज वैभव से दिखाऊंगा, तू उसे प्रमाणित करना, छल ग्रहण मत करना। गाथा नंबर 6 में समझा था न मैं प्रमत्त हूँ न मैं अप्रमत्त हूँ, मैं तो एक ज्ञायक भाव हूँ, मैं तो जो हूँ सो हूँ। ये 6 गाथाएं अपनी हुई है। 6वीं गाथा का कुछ विषय वो लेंगे, फिर 7वीं गाथा की चर्चा करेंगे। कथानक में अपन ने बात की थी कि कुंद को किस तरह से स्मृत किया जाता है। जिन कुंद आचार्य की महिमा हमने गाई है, वे कुंद आचार्य मुख्य रूप से 5 परमागम लिखते हैं। वैसे उन्होंने बहुत सारे ग्रंथों की रचना की है। समय सार, प्रवचन सार, नियम सार, अष्टपाउर और पंचास्तिका, ये 5 ग्रंथों की रचना उन्होंने की है। यदि हमें
आचार्य कुंद कुंद की दृष्टि देखनी है तो इस समय सार को पढ़ना चाहिए। पहले भी कहा था, याद हो तो। और ज्ञान प्रवचन सार, उनका चारित्र नियम सार, और वो कितने कड़क थे, कितने मजबूत थे प्रिंसिपल, वो देखना है तो अष्टपाउट पढ़ो, और उनके आगम देखना है तो पंचास्तिक है। ये 5 परमागम थे। इसके अलावा 12 भावना पर एक ग्रंथ है, ठीक है, रहनसार ग्रंथ है। किसी को पढ़ना हो मेरे पास PDF है, मैं दे सकता हूँ। रहनसार पढ़ना हो, अच्छा ग्रंथ है, उसमें अर्थ वर्थ दे रखा है। मूलाचार भी कहा जाता है, और सारे ग्रंथ, पर मुख्य रूप से ये 5 ग्रंथ जगत में प्रसिद्ध हैं। ऐसे कुंद कुंद आचार्य की गाथाओं को हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। समेसार में 415 गाथाएं हैं। 415 गाथाएं आप पढ़ सकते हैं कुछ दिनों में ही। जो छोटी वाली बुक, प्योर शुद्ध समेसार वाली बुक है अपने पास, उसमें गाथा और अर्थ, गाथा अर्थ दे रखा है। आप 2-4 बार पढ़ो, फिर आपको समझ में आएगा कि समेसार कितना सरल है। फिर आप टीका पढ़ो, फिर वो पढ़ो। तो अपन गाथा नंबर 6 पर बात कर रहे थे। एक बार गाथा पढ़ते हैं 6वीं, और फिर उस पर कुछ चर्चा और करते हैं। निकालो 6वीं गाथा। न वियोधि अपमत्तो न पमत्तो जान गोदु जो भावो एवं बढ़न्ति शुद्धं नादो जो सोचेव। गाथा में आचार्य देव कहते हैं, न मैं अप्रमत्त हूँ, न मैं प्रमत्त हूँ, मैं तो एक ज्ञायक भाव हूँ, मैं तो जो हूँ सो हूँ। तो कल हमने इस बात को समझा था कि 1 से 6 गुण स्थान प्रमत्त दशा के हैं, और 7 से 14 गुण स्थान अप्रमत्त दशा के हैं। तो इस बात समझ में आई थी कि गुण स्थानातीत है भगवान आत्मा। तो कैसा है? गुण स्थानातीत है। सिद्ध भगवान कैसे हैं? सिद्ध भगवान कौन से गुण स्थान में है? नया पता? सिद्ध भगवान, सिद्ध भगवान गुण स्थानातीत है। हाँ, सिद्ध भगवान के सभी गुण स्थान पूरे हो गए और वे लोक के अग्रभाग में विराजमान हो गए। तो हमने पहली गाथा में समझा था कि जैसा सिद्ध का स्वरूप है वैसा ही मेरा स्वरूप है। तो सिद्ध गुण स्थानातीत है, तो मेरा आत्मा भी कैसा है? गुण स्थानातीत है। ध्रुव पर्याय में तो दशा है, पर मूल द्रव्य की बात करें तो मूल द्रव्य का मिलन किससे करना? सिद्ध से। कि सिद्ध और मेरा, सिद्ध में जो भी गुण है वो मेरे में है, सिद्ध में जो नहीं है वो मेरे में, और सिद्ध में जो है और वो मेरे में है पर सिद्ध में नहीं है। इसका मतलब वो मेरे अंदर विकार है, वो मेरी सही चीज़ नहीं है। आया ख्याल में? 2 चीज़ रख दी, एक तरफ रखे सिद्ध, एक तरफ रखा अपने को। तो अपना पलड़ा भारी होगा। ये तराजू ली, एक तरफ अपने को रखा और एक तरफ अपने सिद्ध भगवान को रखा, तो किसका पलड़ा भारी होगा? राजू भाई बताओ, सिद्ध का या अपना? जमगलाल साहब बताओ, जमगलाल साहब। सिद्ध का पलड़ा भारी होगा, अपना होगा? सिद्ध का भारी होगा, सिद्ध का होगा। अच्छा, माल ज़्यादा आपके पास है, सिद्ध के पास ज़्यादा है। वजनी ज़्यादा जो होगा वो नीचे होता है, या जो हल्का होता है वो नीचे होता है? सतीश बोल। वजनी चीज़ नीचे रहेगी कि जो हल्की होगी वो नीचे रहेगी? वजन वाला। तो सिद्ध भगवान और आपका वजन बराबर है कि आपका वजन ज़्यादा है? बोलो श्रद्धा जी। अभी अपेक्षा तो चल रही वही बात है, आपका वजन ज़्यादा है, उनका वजन ज़्यादा है।
अपना उनका ज्यादा है, डर रहे मेरे में गड़बड़ हो गया तो हाँ अपना ज्यादा है, पहले बता देना। अपना वजन उनका वजन, क्यों? अपने अंदर में क्या भी राग द्वेष मोह क्रोध मान माया लोभ ये सब है। अपने पास अभी प्रमत्त दशा भी ये सब पड़ा हुआ है, और उनके पास तो एक तरफ सिद्ध भगवान एक तरफ में, तो सिद्ध भगवान का पलड़ा ऊपर और हमारा पलड़ा नीचे, इसलिए सिद्ध भगवान कहाँ है और हम कहाँ है? क्योंकि हमारा पलड़ा क्या है? भारी। आप लोग भारी लोग हो, बेचारे सिद्ध भगवान हल्के हैं। अब भारी लोगों को प्रणाम करें, हल्के लोगों को प्रणाम करें। तो भाई यहाँ ये गाथा यही कह रही है कि तू भी सिद्ध जैसा ही है, तू न प्रमत्त है न अप्रमत्त है, यानी 14 जो गुणस्थान है उन गुणस्थानों से रहित है। मैंने ये पूजन लिखी, आपने देखी हो या की भी होगी आप लोगों ने, पता नहीं मुझे, बहुत पहले किताब भिजवाई थी, अष्टमी चतुर्दशी पर्व पूजन, कुछ लोगों ने की होगी, ठीक है। तो नहीं की हो तो कल 14 है, कल करनी चाहिए सबको। समूह में करे नहीं करे तो व्यक्तिगत भी कर लेना, समूह वाले जाने, मैं उसमें इंटरफेयर नहीं करता। तो इसमें मैंने ये बात डाली है 14 गुणस्थान, एक एक में क्रमशः उसमें लिखा कि किस प्रकार भगवान आप 14 गुणस्थान के नाम डाले। मिथ्या सा साधन गुणस्थान रहित मंगल आपो, मिश्र वीरत देश वीरत थान रहित उत्तम आपो। इस अष्टमी चतुर्दशी में 14 जो गुणस्थान है उससे रहित भगवान आप हो, ये सिद्ध किया है, यानी सिद्ध प्रमेष्टि की बात हो गई है ना। 8 गुण अष्टमी और 14 गुणस्थान रहित, तो किसकी पूजन हो गई? सिद्ध की पूजन हो गई। आया ख्याल में? तो ये 14 गुणस्थान इसमें पूरे दे रखे हैं, कोई भूल जाए तो इसमें से देख लेना। तो पहले गुणस्थान का नाम है मिथ्यात्व, क्या नाम है? दूसरे का नाम है सासादन। अभी चिंता मत करो, मैं सिर्फ मुझे समझाना, गाथा छठवीं वो समझा रहा हूँ, आप आराम से उसमें देख सकते हो, नाम देख लो और फिर बाद में याद करना। तीसरे गुणस्थान का नाम है मिश्र, चौथे का नाम है अविरत सम्यक, पांचवें का नाम है देश विरत और छठे का नाम है प्रमत्त। तो ये पहले से लेकर छठा जो प्रमत्त आया ना, ये अंतिम दीपक हुआ। तो मैं 1 से 6 गुणस्थान वाला नहीं हूं, मैं प्रमत्त नहीं हूं। अब दूसरा है 7वां गुणस्थान का नाम है अप्रमत्त, ये आदि दीपक है, यहां से अप्रमत्तपना शुरू हुआ। तो मैं अप्रमत्त नहीं, मैं अपूर्वकरण नहीं, मैं अनिवृत्तिकरण नहीं, मैं सूक्ष्म संप्राय नहीं, मैं उपशांत मोह नहीं, मैं क्षीण मोह नहीं, मैं सहयोग केवली नहीं और मैं अयोग केवली, यानी मैं 7 से 14 गुणस्थान नहीं, मैं अप्रमत्त नहीं, मैं प्रमत्त भी नहीं हूं, अप्रमत्त नहीं हूं। तो हो कौन? ये तो बोलो भाई। जैसे किसी को 12 बजे कि तू कौन? ये हो के नानी हूं, ये हो के नहीं हूं, है कौन बोल भी? तो आचार्य देव कहते हैं कौन? कि ज्ञायक भाव तू है, ज्ञात तो हूं। तो फिर रुक गए ना, तू तो जो है सो ज्ञायक में भी ऐतराज तो नहीं है, फिर भी ज्ञायक का भी प्रयोग ज्ञ की तरफ से किया गया है। सेकंड भाई साहब, थोड़ी सी गहरी बात अब चलेगी। ज्ञायक का प्रयोग भी किधर से आया है? नीचे से। ज्ञ किधर? ज्ञायक किसको कहते हैं? जो जानता है ज्ञेयों को वो ज्ञायक। तो कहते हैं मेरे अंदर ज्ञेय कृत भी अशुद्धता नहीं है, इसलिए मैं तो जो हूं सो हूं, मैं तो जो हूं सो हूं, बस हूं सो हूं। फलना हो टेगा हो कि क्या पिलाटेगा, मैं हूं जो हूं यार, तुम आता बड़ी मत कर। एक पाठ है
कोर्स में 11वीं 12वीं में मियां नसरुद्दीन करके एक पाठ है। एक अखबार वाला इंटरव्यू लेने जाता है, दीदी ओ लक्ष्मी बहन, वो इंटरव्यू लेने जाता है और वो अनेक प्रकार 56 प्रकार की रोटियां बनाने में माहिर है। उसको कहते हैं नान बाई, जिन्होंने पढ़ा हो तो याद आ जाएगा। नान बाई यानी नाना प्रकार की रोटी बनाने वाले को कहते हैं नान बाई। बाई माने रोटी बनाने वाला, नाना बाई वो कुछ नहीं, इसका अर्थ है नान बाई। तो वो प्रसिद्ध था नान बाई मसीहाई। उसकी रोटियां इतनी अच्छी होती थी, लोग स्पेशल वहाँ खाने जाते थे, उसके यहाँ भीड़ लगती थी। जैसे यहाँ भी कोई समोसा कचौरी वाला प्रसिद्ध हो तो वहाँ लाइन लगती होती ना, ऐसे वो प्रसिद्ध था। अखबार वाला उसका इंटरव्यू लेने पहुंचा, उसके बाद तुम तो कहता तुम सब ये माता फोड़ी मत करो, मैं तो जो हूँ सो फलना हो ये हो क्या कि कोई लेना देना नहीं भैया, हम तो हमारा पुश्ते नहीं है, हम काम करते आए जैसा करें, हम जो हैं, हमको इस सब अखबारबाजी से किसी को लेना देना। हमारा कोई विज्ञापन का काम नहीं, हम तो हमारा पुश्तैनी काम है, हम कर रहे हैं, सहज कर रहे हैं, कहीं हम सीखने नहीं गए भैया। तो उसमें कहता है हम तो जो है, तो मुझे ये गाथा नंबर 6 याद आती है वहां पर कि आचार्य देव कहते हैं कि भैया मैं ये भी नहीं, मैं तो जो हूँ सो, मैं तो जो हूँ सो, सब इतनी माता बोली तुम ये हो हटाओ ना। इतनी बढ़िया गाथा है जिसमें एक आ गया है कि मूल बात इस गाथा में कह रहे हैं कि मैं पर्यायों से पार हूँ। भजन बोलते कि नहीं, पर्याय से पार देख ले आप संयम। तो ये 6वीं गाथा है, पर्याय से पार देख ले, ये 6वीं गाथा है। और इस पूजन में मैंने 6वीं गाथा का प्रयोग किया है। ये जो अष्टमी चतुर्थी पूजन है, मेरे दिमाग में यही गाथा 6वीं 7वीं घूमती रहती है हर समय। तो इस पूजन में मैंने 6वीं गाथा का पूरा प्रयोग किया है, यानी प्रमत अप्रमत को, अप्रमत पने को प्रमत पने को खोल दिया, ये मैं नहीं हूँ, सिद्ध भगवान ऐसे है। तो हमारे अंदर ज्ञेय कृत भी अशुद्धता नहीं है, गायक हूँ ना, गायक हूँ उसमें कोई निषेध नहीं, पर असली में तो मैं जो हूँ सो हूँ। जब गायक की बात आई तो फिर बात शुरू होती है अगली। तो 6वीं गाथा में पर्याय की बात हुई कि मैं पर्याय नहीं। ठीक है, माना कि आप ये नहीं हो। तब शिष्य कहने लगा मैं अंदर ज्ञान है, दर्शन है, सुख है, वीर्य, तो मैं ज्ञान वाला तो हूँ, मैं दर्शन वाला तो हूँ, मैं चारित्र वाला तो हूँ, ऐसा कहने लगा। तब आचार्य देव ने 7वीं गाथा कह करके उसकी इस आशंका का भी निवारण किया और 7वीं गाथा का जन्म हो गया। क्या कहते हैं देखो, वेवारेणुवदेशनि नाणेस्य चरेत दंसनं नाणं न विनाणं न चरेतं न दंसनं जाणगो शुद्धो। बोलिए सब एक साथ, क्या कहते हैं, व्यवहारेणुवदिष्यति, व्यवहार से ऐसा कहा जाता है, व्यवहार से उपदेश दिया जाता है। क्या, नाणिस्य ज्ञान चरित्रम, नाणिस्य चरित्र दंसन नाणम, ज्ञान दर्शन चारित्र है, ऐसा व्यवहार से कहा जाता है। न विनाणम, न ज्ञान है, न चरित्रम, न दर्शन है, न दंसनम, न दर्शन है, जान को शुद्धो, उसको तो शुद्ध जानो, उसको तो क्या जानो, एक ज्ञायक शुद्ध जानो।
मेरे में अंदर में ज्ञान है, दर्शन है, चारित्र है। मैं ज्ञान वाला हूँ, दर्शन वाला हूँ, चारित्र वाला हूँ, ये व्यवहार से कहा जाता है। सचमुच मैं तो न ज्ञान, न दर्शन, न चारित्र, मैं तो जो हूँ सो हूँ, मैं तो एकमात्र ज्ञायक। आचार्य देव ने 6वीं गाथा में जो बात कही थी कि मैं प्रमत्त नहीं, जिया जी अप्रमत्त नहीं, वो बात तो पर्याय की थी, तो थोड़ी समझ में आई, क्योंकि वो आई गई जा रहे हैं, मान लिया। आपकी बात हमारे समझ में आ गई कि पर्याय विनश्वर है, नाशवान है, वो टिकाऊ नहीं है, आई और गई, आई और गई, तो वो मैं नहीं हूँ, मान लिया। पर मेरे अंदर ज्ञान है, दर्शन है, चारित्र है, ये मेरे गुण है। सुनना ध्यान से बहुत, ये 6वीं 7वीं गाथा समय सार का मूल है, समझ लो। ये पूरा हो गया समय सार, 6वीं 7वीं गाथा समझ में आ जाए तो समय सार का रहस्य है, सार है ये, आया समझे। उपयोग पूरा इधर लगाना और इधर समझने की कोशिश करना तो आएगा। आपका उपयोग इधर जाएगा कहीं। अभी बिल्कुल थोड़ा स्थिर रखना। जम्बूरा है, मदारी ने उस जम्बूरे की चिराफाड़ी कर दी है, 2 टुकड़े हो चुके हैं समझो, और उसको जिंदा करना है। और वो मदारी क्या कहता पहले, अब वो आता ही नहीं है, पहले आते थे, कहते थे वो क्या कि देखो इसके 2 टुकड़े हो गए, कोई भी दिखेगा नहीं, जब तक ये जिंदा नहीं हो तब तक कोई दिखना मत, और दिख गए तो आपको बहुत बड़ा पाप लगेगा। और सब लोग स्थिर हो जाते थे। तो अभी मैं जम्बूरे की चिराफाड़ी मैंने शुरू कर दी है। ये जब तक जिंदा नहीं हो तब तक आपको पूरा इधर, नहीं तो आपको पाप लगेगा, मतलब आपको हानि होगी। आया समझ में। आपका उपयोग कहीं नहीं हो, इधर हो। मोबाइल हो तो भी एक तरफ रख देना, ठीक है। उसमें भी गाथा पाठ, अपने गाथा पाठ भी अब इधर से करेंगे थोड़ा। तो ये गाथा में शिष्य कह रहा है कि ज्ञान मेरे पास है, मेरे अंदर ज्ञान है, दर्शन है, सुख है, ये भी आप कहते हो कि तू ये नहीं। आपने ये कहा तो मान लिया आपकी इतनी बात की तू मिथ्या दृष्टि नहीं, सम्यक दृष्टि नहीं, ये नहीं, फलना नहीं, मिश्र नहीं है, क्योंकि आई थी, गई थी, चली गई, ये तो हिस्सा ही है ना। ज्ञान तो जीव में अनादि से अनंत काल तक रहने वाला है। कब तक? स्वभाव है मेरा, ज्ञान तो मेरा स्वभाव है, अनादि से है, अनंत काल तक रहेगा। वो भी मैं नहीं। दर्शन मेरा स्वभाव है, वो भी मैं नहीं। चारित्र भी मैं नहीं। ये थोड़ा नहीं जच रहा है तो कोई बात नहीं बेटा, नहीं जचता तेरे को मत है। हमने गाथा नंबर 3 में नियम बनाया था। क्या नियम है गाथा नंबर 3 में? एकत्व में, अनेकत्व में। तो 6वीं 7वीं गाथा में वो नियम लागू किया कि भैया एक होगा तो सुंदरता होगी, लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, विसंवाद नहीं हो, और 2 खड़े होंगे तो इसलिए वहां भी प्रमत्त अप्रमत्त को हटा दिया। यहाँ भी ज्ञान, दर्शन, चारित्र आदि कहते हैं कि अनेकपना खड़ा होता है, और अनेकपना खड़ा होता है तो विसंवाद होता है, विवाद होता है। कैसे विवाद होता है देखो। छगन भाई साहब, आपके पोता पोती हैं? पोता पोती हैं, ठीक है। अब आप बैठे हैं, दोनों छोटे बच्चे हैं, एक आके बैठा आपकी गोदी में, वो कहता दादाजी मेरे हैं। फिर दूसरा आया, वो कहता दादाजी मेरे हैं। क्या होता है बताओ? और दादाजी भी मजा लेना हो तो थोड़ा बहुत मैं भी इसका हूँ, तेरा नहीं, उसको थोड़ा रुलाना हो, मजा लेना, जैसा भी करते नहीं करते? क्यों दादी जी करते हो? पीछे बैठी दादी जी करती हो नहीं करती? दादी मेरी है, एक कहता दादी मेरी है, एक कहता दादी मेरी, एक कहता दादी मेरे, एक कहता मेरा है। ऐसी स्थिति में झगड़ा हो रहा कि नहीं हो रहा है?
दो है ना, एक अकेला था तो वो कह रहा था ठीक है कोई बात नहीं, वो दो बच्चे हो गए ना, चाहे वो दो भाई के हो किसके भी हो, एक बेटा बेटी को भी हो, एक कहता नाना जी मेरे हैं और एक कहता दादाजी मेरे हैं, तो दोनों बेटे और दोनों में आपस में झप झप, वो दो हुए ना, तो दो हुए क्या हो रहा है, संवाद हो रहा है। फिर अब झगड़े का निपटारा करना हो तो क्या करना, जब तक मजे लेने थे तब के लिए, पर अब शांति से निपटारा है, भैया मैं तेरा भी हूं, मैं किसी का नहीं हूं, मैं किसी का, मैं सबका हूं। शांति हो गई। हमने मैं इसका हूं तेरा नहीं हूं तो वो बिगड़ेगा, इसका हूं इसका नहीं हूं तो विवाद होगा। तो विवाद को निपटाने का उपाय क्या रहा राजू भाई, किसके दादा हो किसके नहीं हो बोलो, आर्मी के हो कि धनुष के हो कि किसके हो बताओ। अब भाई अब बच्चे हैं, बच्चे तो बच्चे ही हैं, अब झगड़ा का निपटारा कर भाई सबका जा, सबका मैं सबका या किसी का नहीं हूं। ऐसे यहाँ आचार्य देव कहते हैं कि मेरे अंदर ज्ञान दर्शन सुख वीर्य आदि अनंत गुण है, एक दो नहीं। ये बेटा मेरे अंदर एक दो नहीं अनंत गुण है। यदि मैं कहता हूं ज्ञान वाला हूं तो दर्शन कहता है ये नहीं हो, फिर चारित्र सब विवाद खड़ा हो रहा ना, एक को कहते हो दूसरे कहते हम कहाँ गए, इसको कहो तो वो खड़ा होता है, इसको कहो तो वो खड़ा होता है। तो ये कहते हैं कि नहीं मैं ज्ञान दर्शन चारित्र नहीं, मैं तो इन सबको पी के बैठा एक अखंड ज्ञायक शुद्ध भगवान आत्मा, इन सबको पी के बैठा हूं, बता इन सबको लेकर के, सबका मुखिया हेड है कि नहीं, वो ज्ञायक सबका मुखिया हेड है, वो एक एक का नहीं सबका है। एक एक का कहने से विवाद खड़ा होता है कि नहीं होता बोलो, तो ये विवाद नहीं हो, विवाद से मुक्त होने का तो इसके हो कि नहीं, हाँ हाँ हो, तो इसको व्यवहार से कहा गया है। ज्ञान भी है दर्शन भी है चारित्र भी है, इसका निषेध नहीं है। ये ज्ञान दर्शन है चारित्र है ऐसा व्यवहार से कहा गया है। निश्चय से तो तू अनंत गुणों से युक्त एक अखंड भगवान आत्मा है। ऐसा समझ में कुछ और एक उदाहरण देता हूं समझ में आएगा नरेश भाई। ये पूरा क्या कहलाता है, नरेश भाई को पूछा, नरेश भाई बोलो ना, बोलोगा नहीं काम नहीं चलेगा। ये पूरा क्या कहलाता है, शरीर। अब शरीर में नाक है कि नहीं है, कान आंख मुंह पेट ये सब शरीर है कि नहीं। नाक शरीर है तो नाक शरीर है तो बाकी सब क्या बोलो, तो नाक अकेला शरीर है कि सब मिलकर के शरीर है। तो आप एक अकेले का नाम लोगे तो बाकी का विवाद होगा कि नहीं होगा। तो शरीर के अंदर आंख नाक कान मुंह हाथ पैर सब आते हैं, तो पूरे शरीर का इन सब को मिल करके जो एक अखंड है उसका नाम देह है, शरीर है। ऐसा ही है ना, क्यों विमल जी, इन सब का नाम है ना कि खाली एक एक अंग का नाम है। आप कान को शरीर कहो तो झगड़ा हो, इसको कहो तो झगड़ा होगा कि नहीं होगा। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में आचार्य अमृतचंद्र देव ने एक उदाहरण दिया मोतीलाल साहब। एक उदाहरण दिया है अंधों का। एक हाथी था और उस हाथी को देख रहे हैं 5 अंधे। उनको हाथी का ज्ञान कराना है तो उनको हाथ लगा लगा करके हाथी का ज्ञान करवाया। एक ने उसकी पीठ पर हाथ घुमाया शरीर पर,
उसको कहा हाथी कैसा, उसने कहा हाथी दीवाल जैसा। हाथी कैसा? दीवाल जैसा। दूसरे ने हाथ लगाया उसकी सूंड पर ही और पूरा ही घुमाया, यूं है। हाथी कैसा? उसने कहा सांप जैसा। एक ने हाथी को पीछे पूंछ पर हाथ लगाए, हाथी कैसा? उसने कहा रस्से जैसा। एक ने हाथी के पैर पे यूं हाथ घुमाया, पूरा उधर बताया उसको। उसको पूछा हाथी कैसा? उसने कहा थंबे जैसा। एक को उसके कान थे, उस पे हाथ लगवाया, हाथी कैसा? उसने कहा सुपड़े जैसा। समझते हो गुजराती में सुपड़ो सुपड़ी, सुपड़ी छोटे को कहते हैं, बड़ा होता है उसको सुपड़ा कहते हैं, अंतर है। कटोरी छोटी, कटोरा बड़ा होता है, ठीक है। ऐसे मटकी और मटका, छोटी मटकी, बड़ा है तो मटका। ऐसे सुपड़ी जो कचरा झाड़ू लगा वो छोटी सुपड़ी, और बड़ा है तो वो सुपड़ा कहलाता है। तो वो कान बड़े बड़े, उसने कहा कान कैसा? कि सुपड़े जैसा। अब मैं पूछता हूं पीछे, अरे मैं पूछ रहा हूं आपसे, अब आपको भी एक उदाहरण देना ही पड़ेगा मेरे को। हम आगे तब कह देता हूं, फिर इस पे वापस आता हूं। लोक कला मंडल उदयपुर में है, वहां पर कठपुतली का नाटक कराते हैं। वो कठपुतली नाटक रहते, उसमें एक दिखाया उसने, तो जैसे सर आते हो कहते हैं मैंने सिगरेट पी नहीं, मैंने सिगरेट नहीं पी, मैंने सिगरेट नहीं पी। तो कहते हैं मैंने कब पूछा तेने सिगरेट पिए भैया? इससे सिद्ध होता है कि तेने सिगरेट, भाई मैंने पूछा ही नहीं तो आते मैंने सिगरेट नहीं पी, मैंने सिगरेट नहीं पी कह रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है? सिद्ध हो रहा है, क्योंकि आपने कुछ प्रतिक्रिया नहीं की, कुछ पूछा ही नहीं है, और आंख से देख करके वो ये कह रहा है। इसका मतलब क्या है? वो वहां पर सिखाना था कि सिगरेट पीना। लोग आपने देख कठपुतली का खेल दिखाते हैं, लोक कला मंडल गए उदयपुर देखने, तो मुझे उदयपुर का विज्ञापन नहीं करना घुमाने का, ठीक है, उल्टा वो समझ ले, मुझे मेरा उदाहरण समझाना है। तो ऐसे हम, तो भाई मैं तो कुछ कह ही नहीं रहा हूं, मैं तो आपको ही कह रहा हूं ना सीधा। तो अपनी बात चल रही है कि अब हाथी कैसा? आ गया कल्पना बहन? हाथी कैसा? हाथी सुपड़े जैसा है कि नहीं है? है। हाथी रस्से जैसा है कि नहीं है? हाथी थम जैसा है कि नहीं है? हाथी दीवार जैसा है कि नहीं है? हाथी सांप जैसा है कि नहीं है? पर क्या हाथी सुपड़ा है? हाथी सांप है? समझना फिर क्या, ये गाथा तो समझ में आ जाएगी, उदाहरण समझ जाओगे। और ये उदाहरण भी आचार्य देव का है, अमृतचंद्र देव का, पुरुषा सिद्ध उपाय का। क्या आ रहा है समझ? तो हाथी रस्सा है क्या? नहीं है। हाथी तो हाथी जैसा है, हाथी तो हाथी है, हाथी जैसा है। अब उसको आप रस्से जैसा देखो। एक जब हम हाथी को पूंछ की अपेक्षा देखें तो हाथी रस्से जैसा है। हाथी को हम उसके पीठ को देखें तो हाथी दीवार जैसा है। यदि हाथी के कान को देखें तो हाथी सुपड़े जैसा है, एक अपेक्षा से। पर क्या हाथी अकेला सुपड़ा जैसा है? हाथी अकेला सांप जैसा है? सुल्तान जी समझ में आ रहा है? लब्धि बिल्कुल तेरी लब्धि में ऐसा है, सच कह रहा हूं। हाथी थम जैसा है? नहीं है। पर उसके पैरों की अपेक्षा बात करें तो हाथी थम जैसा है अपेक्षा से, पर हाथी तो वास्तव में हाथी है। ऐसे ही आत्मा में ज्ञान है कि नहीं? आत्मा में दर्शन है कि नहीं? चारित्र है कि नहीं? है। आचार्य कहते हैं हम मना नहीं कर रहे हैं भैया, पर मैं अकेला ज्ञान मात्र नहीं हूं, मैं दर्शन मात्र नहीं हूं, मैं चारित्र मात्र नहीं हूं, मैं तो इन सब को
पीकर बैठा अखंड एक ज्ञायक शुद्ध भगवान आत्मा। आया ख्याल में जगन भाई साहब? कहाँ पर पहुंच रहा हूँ? गृह में जाना चाह रहा हूँ। अभी उधर पढ़ने जाओगे फिर इधर की बात छूट जाएगी। जो कहना चाह रहा हूँ वो चीज नहीं पकड़ पाओगे। इसमें जो अंदर की बात कहना चाह रहे हैं बहुत सरल है, पर कुछ गहराई है इसकी। कि अपन को हमने तो पढ़ा था कि आत्मा ज्ञान मात्र है, क्योंकि अभ्यासी लोगों के लिए विशेष बात है, नहीं उनके भी सब समझ में आएगा, पर जो विशेष स्वाध्याय करते हैं उनको तो विशेष समझना कि हमने तो पढ़ा है कि आत्मा ज्ञान मात्र है, और यहां तो निषेध कर रहे हैं। ये क्या हो गया? वहां अपेक्षा ज्ञान मात्र का था, तब भी उसका अर्थ आत्मा था। वहां पहचान करानी थी, जैसे अग्नि कैसी, नमक कैसा, तो एक वो पहचान टाइटल था वो। तो क्या नमक खारा ही होता है? नमक का और कोई है नहीं अंदर? नमक क्या सफेद नहीं होता? नमक क्या खुरदरा नहीं होता? नमक में गंध नहीं होती? तो फिर खारा खारा की रट लगाते हो। पर वो भी पहचान, उसे नमक खारा कहते दिमाग में आ जाता है एकदम सबको। ऐसे आत्मा की पहचान लक्षण ज्ञान दर्शन है, इसलिए ज्ञान मात्र दर्शन में ऐसा कहा जाता है। पर अकेला मात्र आत्मा में ज्ञान हो ऐसा नहीं। तू अकेला ज्ञान को तो ऐसा तुझे आत्मा फिर अनुभव में, अनुभव के काल में तो आत्मा अखंड ही आएगा। ज्ञान दर्शन सुख वीर में जो अखंड रूप है उसका दर्शन करेगा तब होगा। तू ज्ञान के दर्शन करने आ जाए, दर्शन के तो तुझे आत्मा दिखाई। यूं समझो, एक और उदाहरण से समझ में आएगा। पापड़ बनाते ना, पर पापड़ है आजकल तो मार्केट से सीधे ले आते। कौन बनाए थे झट कौन करे, क्या मुसाफिर? सही बात है कि नहीं? इतना उसको करो सब माता फोड़ी होती नहीं। सोच के भी चाहिए, सोच के बनाने वाले भी मिल जाते हैं आजकल, और वो भी मिल जाते हैं। अच्छा है, वो उसको भी 2 पैसे का फायदा हो जाता है, काम खत्म। अपने को तो अपना उदाहरण समझना है। अपन पापड़ बनाते, पापड़ बनाए, नमकीन बनाते, जो भी बनाओ, तो अब नमकीन जब बनाते हो तो पहले बेसन जो होता है उसको चखवाते हो। चखवाई ना, वो जो बेसन चखवाया कुछ कम तो नहीं है। अब कुछ कम नहीं है तो क्या करते हैं? मिर्ची ज़्यादा है, नमक कम है, क्या कम है आपके यहाँ? कल दाल में क्या कम था? कुछ कम था ना? मैंने आपके ही नहीं खाया, मैं तो आपसे से पूछ रहा हूँ, क्या कम था? कुछ नहीं था। नमक कम है, मिर्च कम है, थोड़ी ज़्यादा अजवाइन ज़्यादा हो गई है। हाँ, तो जब हम चख रहे हैं तब हमने एक एक चीज पर उपयोग लगाया, ठीक है। अब नमकीन खा रहे हैं, अब नमकीन खाने के काल में एक एक नमक है कि नहीं है, मिर्ची है कि नहीं है, ये है कि नहीं है, तो फिर क्या होगा? मजा आएगा? ये भी नहीं मजा आए। दूसरा उदाहरण दे देता हूँ, हलवे का उदाहरण देता हूँ। ये नहीं क्योंकि मजा नहीं आया, नमकीन खट्टी हो गई, तो मीठे का उदाहरण देते हैं। आप हलवा बनाओ तो हलवा बनाने के पहले जितना दिमाग लगाना लगा लो। हलवा बनाने की विधि नहीं पता तो सीख लेना ढंग से, और वैसे बना हलवा अच्छा बनेगा और आपके काम का भी है, ठीक है। मैसूर पाक बनाओ तो 1 कप बेसन तो 4 कप घी लेना पड़ता, समझ लेना। आज ही बनाना है तो सीख लेना। 1 कप बेसन हो तो उसमें 4 कप घी चाहिए, और हलवा बनाते हैं तो 1 कप आटा हो तो 2 कप घी चाहिए, डबल चाहिए। पर तुम तो आधा कप तो घी लेते हो, 1 कप आटा लेते हो, तो वो आपकी लई बनती है, वो बराबर सही बनता नहीं हलवा आपका। क्या जगन भाई, जो नियम है वो प्रोसेस करना पड़ता है। और उसमें भी
आप घी 2 कप भी डाल दो पर नहीं, कब डालना, कब क्या चीज, सबसे पहले उसमें घी रखो भाई कढ़ाई में, उसको फिर उसमें आटा डाल के अच्छी तरह सेको। सेकने की भी विधि है भाई, श्रद्धा जी सीख लो। मंदी आंच में, बहुत तेज आंच में सेक लोगे फटाफट तो लाल तो हो जाएगा पर वो काला हो जाएगा, जल जाएगा, काम नहीं करेगा। अर्चना जी सुने पंडित जी क्या कर रहे हैं, उसको मंदी आंच में अच्छी तरह से सेक लिया। सेकने के बाद आप उसमें पानी, अब पहले आपने पानी डाल दिया और फिर आटा, पानी गर्म करके आटा डाल दिया, फिर घी डालो, फिर शक्कर डालो, तो बनेगा हलवा? नहीं बनेगा। पहले आपको घी डालना है, फिर आटा डालना है, फिर अच्छी तरह सेकना है, और आपने घी डाला, आटा डाला, फिर पानी डाल दिया, फिर शक्कर डाल दी तत्काल, तो भी बनेगा? नहीं बनेगा। बिल्कुल प्रोसेस से चलना पड़ेगा, जितनी जो चीज चाहिए वैसे ही करोगे तो होगा। शक्कर पहले डाल दो तो होगा सही? नहीं होगा। तो अब जब हलवा बना रहे उस समय दिमाग लगा लेना कि भैया इतना हलवा बनाना कितना खर्चा होगा, भैया इसमें इतना घी लगेगा, घी ये भाव है, आटा ये है, शक्कर इतनी जाएगी, काजू इतने लेंगे, इतने राजू भाई किशमिश इतने लेगी, पिस्ता इतनी लेगी, ये सब हिसाब हलवा बनाने के पहले। भाई अपने बच्चे की शादी है, बच्ची की शादी है, किसी का भी शादी प्रोग्राम हो तो पहले हिसाब लगा दो। अब हलवा खाने बैठे उस समय दिमाग लगाना, बाप रे इतना महंगा, इतने काजू, इतने पैसे के, तो बोलो आनंद आएगा आपको? टेस्ट ही नहीं आएगा आपको। आपने ही बनाया, आपके ऊपर टेस्ट नहीं आएगा। और उस समय हलवा खाने के काल में सब चीजों का मिश्रण, घी, आटा, शक्कर, काजू, किशमिश, पिस्ता, बादाम जो भी है, उस सब का आनंद मिश्र रूप हलवा, ओनली हलवा। अब क्या है? अब काजू है क्या? अब बादाम है क्या? अब घी है क्या? अब शक्कर है क्या? अब तो वो हलवा मात्र है। अब हलवा खाओ बड़े आनंद से, अब विकल्प मत करो। ऐसे ही ज्ञाय शुद्ध भगवान आत्मा का जब अनुभव करना है, उसमें ज्ञान, दर्शन, ज्ञान में ज्ञान से, अब वो भूल जाओ, अभी ज्ञान, दर्शन, चारित्र हटाओ। मैं इन सब का अखंड एक गायक शुद्ध भगवान आत्मा हूँ, उसका आनंद लेना है तो ही उस आत्मा का अनुभव होगा, उसके दर्शन होंगे। आप अलग अलग दर्शन करने चाहोगे तो होंगे नहीं, आपको वो आनंद नहीं देंगे। जब पहचान करनी थी, बनाना था, तब हिसाब लगाया। ऐसे आत्मा की जब पहचान करनी है तब ज्ञान से, दर्शन से, सुख से, चारित्र से पहचान कराई जाती है। जिसमें ज्ञान होता है ना, उसे जीव कहते हैं। देखिए जीव है गाय, क्यों? ये जानती है, वो जरूरी था पहले। अब 8वीं गाथा जब आएगी तब उसमें वो आ रहा है। अकेले ज्ञान मात्र भी नहीं कह सकते, अकेले ज्ञान स्वभाव भी है, ज्ञान मात्र कहे तो भी नहीं कह सकते। सामान्य कथन में कहते हैं व्यवहार, परंतु मैं अकेला ज्ञान मात्र नहीं कह सकता, मैं दर्शन मात्र नहीं कह सकता। ये तो समझे, आत्मा में अनंत गुण है, पर जानता तो अकेला ज्ञान ही है ना उन गुणों को। यहाँ वो बात नहीं, यहाँ ये कह रहे हैं कि हम उस ज्ञाय के दर्शन करने हैं तो एक एक गुण की बात नहीं चलेगी। जानने का काम ज्ञान का है, ज्ञान करेगा। दर्शन का काम देखने दर्शन करेगा। सुख गुण का काम सुख करेगा। अस्तित्व गुण काम अस्तित्व गुण का करता है। काम सब अपना अपना करते हैं, पर है तो सब एक गुण का नाम आत्मा है क्या? कि अनंत गुणों का अखंड रूप जो है, तो हमें एक गुण के दर्शन करने का अनंत गुण से अखंड जो आत्मा है, तो आपको आनंद यानी अनुभव अखंड रूप आत्मा का तभी होगा जब ऐसा सब भिन्नता करके उसके दर्शन करोगे। आप हलवा खा रहे हो ना, मैंने इसलिए उदाहरण दिया हलवे का। वो हलवा अब मिश्रण रूप है। चाहे शिकंजी बनाओ, शिकंजी बनाओ तो उसमें नींबू, नमक, पानी सब है, तो अब उसमें एक एक चीज देखोगे तो आनंद नहीं आएगा। अखंड रूप है ना वो। ऐसे आत्मा का अखंड रूप बना, उसका नाम ज्ञायक है, जो है सो। भेद करोगे तो उसमें विवाद होता है, विसंवाद होता है, समझ में नहीं आता है। तो ज्ञान तो है आत्मा में,
दर्शन भी है, चारित्र भी है। इसको व्यवहार से कहते हैं कि मैं ज्ञान वाला हूँ, दर्शन वाला हूँ, चारित्र वाला हूँ। व्यवहार क्यों का एक परिभाषा है, भेद करे सो व्यवहार, अभेद करे सो निश्चय। कहा गया नीता जी, भेद करे सो व्यवहार, अभेद करे सो निश्चय। तो जब जब भी भेद किया जाएगा तब तब उसको व्यवहार कहते हैं। और सुन लो ना, अभेद करे सो निश्चय, वेद सो फटाफट बोल, वेद सो अभेद सो निश्चय, अभेद सो निश्चय। वेद व्यवहार है, अभेद तो ज्ञान वाला, दर्शन वाला, चारित्र वाला ये भेद हो गया, इसलिए कहते हैं इसको व्यवहार से कहा गया है। यानी कि इस गाथा में ये कह रहे हैं कि मैं गुणों से भी पार एक अभेद अखंड आत्मा हूं। छठवीं गाथा में पर्याय से पार की बात थी अनिता में, समझना। और सातवीं गाथा में छगन भाई साहब, मोतीलाल साहब, यहाँ गुण से भी अभेद करना, वहां पर्याय से भिन्नता की बात, यहाँ कहते हैं गुणों से भी। इससे तू तो कुछ और ही भैया। तो क्या हूं मैं? द्रव्य गुण पर्याय से युक्त एक वस्तु पदार्थ ज्ञायक तत्व हूं। द्रव्य गुण और पर्याय इन तीनों के मिश्रण का नाम पदार्थ है। प्रवचन सार में लिखा, क्या लिखा? पदार्थ किसे कहते हैं? जो द्रव्य गुण पर्याय से युक्त हो उसे पदार्थ कहते हैं। तो मैं पदार्थ हूं ना, तो कौन सा के ज्ञायक? कि तू द्रव्य गुण पर्याय से युक्त तत्व है। तू पर्याय मात्र नहीं, तू गुण मात्र नहीं, तू तो द्रव्य गुण पर्याय सबसे मिलकर एक अखंड शाश्वत ध्रुव तत्व है। इसलिए निर्णय हुआ कि मैं एक ज्ञायक, मेरे अंदर ज्ञान नहीं है इसका निषेध नहीं किया, ज्ञान है, दर्शन भी है, सुख भी है, वीर सब है, परंतु मैं उतना मात्र, मैं तो अभेद अखंड ज्ञायक स्वरूपी भगवान आत्मा हूं। तो ऐसे सातवीं गाथा में ये बात आ गई कि मैं ज्ञान वाला हूँ, दर्शन वाला हूँ, चारित्र वाला हूँ। ये व्यवहार से कहा गया है। सचमुच न मैं ज्ञान वाला हूँ, न दर्शन वाला हूँ, न चारित्र वाला हूँ, मैं तो एक ज्ञायक। फिर बोलता हूँ, फिर पूछूंगा राजू भाई, पूछूंगा पक्का। आज तो आपका ही नंबर है। क्या है कि देखो, जिसके घर में रहे उसके घर वाले से दोस्ती हो जाती है, उसको लाभ तो विशेष मिलता ही है, समझे है नहीं? और देना भी पड़ता है, इसलिए पक्की बात। तो सात्विक गाथा क्या करिए? मैं ज्ञान वाला हूँ, दर्शन वाला हूँ, चारित्र वाला हूँ, यह व्यवहार से कहा गया है। पर खरेखर, गुजराती बोलो तो खरेखर, अब तो समझा जाएगा खरेखर तो वास्तव में या खरेखर न मैं ज्ञान वाला हूँ, न दर्शन वाला हूँ, न मैं तो मात्र एक, मैं तो मात्र एक, मैं तो मात्र एक, उस ज्ञायक की अनुभूति करनी है। अब पहले बहनों में पूछ लूँ, ठीक है ना? फिर बाद में राजू भाई तैयार है। तो इधर से कल्पना कर, वो बाप रे नहीं बोल लो से। हाँ, बोलो बोलो, बस आता गुजराती बोलो। यह व्यवहार से कहा गया। अब अगली लाइन, मैं ज्ञान वाला, दर्शन वाला, चारित्र वाला, मैं तो बराबर। अब वापस राजू भी कर लूँगा, बोलो। मैं ज्ञान वाला हूँ, दर्शन वाला हूँ, चारित्र वाला हूँ, ये व्यवहार से कहा गया। और न मैं तो अब मैं कौन हूँ? मैं कौन हूँ? आप कौन हो? हम सब ज्ञायक हूँ, बस मैं तो ज्ञायक हूँ। मर्दन सिंह की पीड़ा गाते हैं, जो ज्ञायक को ज्ञायक न माने वो नालायक है।
जो गायक को गायक ना माने वो बहुत मस्ती से वो कविता उन्होंने बनाई वो गाते हैं, जो गायक को गायक ना माने वो नालायक है। तो अपन तो गायक है, हम कहाँ नायक को नालायक, मैं तो गायक। ऐसे गायक भगवान आत्मा की अनुभूति के लिए